इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ये काम नहीं कर रही है। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब में इन सब जितना भी क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है। बिहार में 65 आरक्षण लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा है और एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों का और सोर्सिंग हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, क्या कहिएगा सरकार? इसका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने 65% का जिक्र किया, तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवीन अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनी बाग में वहां उपस्थित थे, धरने पर बैठे हुए थे। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तो तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा समझिएगा, विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहां से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहां खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है। ये जो उनका जो आरक्षण देने का जो 65% आरक्षण देने का जो उनका जो सिस्टम था, वो बिल्कुल भंग था। देश में अभी पिछड़ा और पिछड़ा बहुत अधिकारों का हनन कर रहा है, नौकरी में क्या अन्य सेवाओं में क्या चाहिए? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं देश की जो मनमादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी आप सभी लोगों के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सारी सीटों पर तैयारी चल रही है या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजीव रंजन कुशवाहा जी, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है इस पूरे बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सारी लोग, ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है, तो हम लोग आगे उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है। आप लोग बिहार कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। इसमें जो है भागीदारी के हिसाब से हम आपको टिकट का वितरण करेंगे या मतलब क्या करेंगे? देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, हम लोग मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से जो शासन चल रही है, तो आपकी जो सरकार है बिहार में, इसमें क्या कुछ बता देंगे? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग मुकर है। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो स्पेशल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारें हैं जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीजों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज्यादा जो है नौकरियां मिली है। तो हम यह पहला प्रयास हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर हम लोग मुकर हो पाए, उनकी रोजगारी और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ उनकी सामाजिक लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें। आपकी पार्टी के महिलाओं के बीच अगर जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती है, माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीजों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था, हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे, और हम यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीजों को लेकर हम प्रयास करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग स्वेच्छा से ही नहीं, आधिकारिक तौर पर हम लोग देने का। अदर स्टेट में काफी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, आप अदर स्टेट को बिहार में नहीं दे सकते हैं। यूपी पुलिस का वैकेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लगभग 10,000 सीट जनरल का था, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ के जो लोग अन्य स्टेटों में गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उनके लिए, बिहार के जो युवाओं के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उन सरकारों की तरफ, उनको कुछ प्रतिशत ही मतलब दिया जाता है। कैटेगरी में आते हैं, अदर स्टेट वाले भी बिहार में कराते हैं जनरल कैटेगरी में। देखिए, वो संविधानिक एक पहलू है, उसको हम लोग
पुनः देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं इस पर बात करता हूँ। बिहार में पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको लेकर आपकी पार्टी और आपकी माननीय सरकार है। एक सेकंड में मिसाइल बिल का जवाब। देखिए, डोमिसाइल वाले मैटर पर मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हर एक स्टेट में डोमिसाइल लागू है, हर एक स्टेट का अपना डोमिसाइल चलता है। बिहार में बिहार छोड़ करके आप झारखंड में चले जाएं, वहां पर भी लागू है। 1932 का खतियान चल रहा है। यूपी में जाए आप, यूपी में भी डोमिसाइल लागू है। आप अदर स्टेट में जाए, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट है, सभी जगह वो डोमिसाइल लागू है। और डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वहाँ के नागरिकों को, जो राज्य के मूल नागरिक हैं, उन नागरिकों को संसाधनों में, नौकरियों में 90% की भागीदारी मिले। और आज की तारीख में बिहार में कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली गवर्नमेंट के दरमियान, मतलब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी थे साथ में, जब सरकार चला रहे थे, तो डोमिसाइल को हटा दिया गया, या फिर आप कह लें कि डोमिसाइल को साइलेंट कर दिया गया। तो डोमिसाइल जब साइलेंट हुआ, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे 30,000 35,000 के आसपास की वैकेंसी आई थी शिक्षकों की, जिसमें 50% से ज्यादा लोग। लेकिन 30 साल से इस पर राजनीति सिर्फ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक सिर्फ बातें बनाई गई, स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है, वो नहीं दिया गया। पिछले गवर्नमेंट के दरमियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, कितना दे दूं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख करोड़, इस तरीके से स्टेटमेंट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बात और इस तरीके की भाषा